So सारे जो previous kings थे, they all dedicated their temples to Shiva. Whereas जो इस king ने ये temple बनवाया था, he actually dedicated it to the god Vishnu. बेसिकली ये टेम्पल माउंटेन और गैलरी टेम्पल जो है ये माउंट मीरू की नुमाइंदगी करने के लिए तामीर किया गया था, जो हिंदू अफसानों में देवता का घर समझा जाता है। यहाँ पे हलाल गोश्त भी मिल रहा है एंड आई जस्ट लव जब मैं देखती हूँ कि औरतें काम कर रही हैं, बिकॉज जैसे पाकिस्तान में हम हमेशा जब गोश्त खरीदने जाते हैं मर्द काट के होते हैं। I'm from Pakistan. Pakistan, yes, yes. I'm absolutely blown away. तोतली हो गई। ऐसा लग रहा है 5-6 छोटे बच्चे मिलके गुदगुदी कर रहे हैं मेरे पाँव पे। It is 5 in the morning और सनराइज तकरीबन 15-20 मिनट्स में हो जाएगा। हमने इधर ड्राइवर बुला लिया है एंड वी आर एक्चुअली हेडेड टू एंकोर वॉट, जो कि मेन चीज़ है जो यहाँ लोग देखने आते हैं, लेकिन वहाँ का सनराइज़ बहुत फेमस है। तो देखते हैं अगर ड्राइवर आया है। Princess, you can get on your camera. तो सुबह के 5 बज रहे हैं और इम्मी और दानी और इनाया जो हैं वो रिमोट में सवार है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रिमोट क्या है, तो रिमोट जो है ये टुक टुक नुमा कैरेज कह लें इसको। ये बेसिकली जब से यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनियलिज्म था, जब फ्रेंच यहाँ पे राज किया करते थे, तो उस दौर में भी इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती थी ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हम जा रहे हैं एंकोर वाट, और एंकोर वाट जो है वो नहायत फेमस जगह है। जो कैम्बोडिया आता है वो सबसे पहले एंकोर वाट जाने की बात करता है, और एंकोर वाट जो है वो बेसिकली डेट बैक करता है 11th और 12th सेंचुरी को। तो हम लोग जो है वो बस अभी झटपट उठे हैं, फटाफट से हमने चेंज किया, रिमोट में सवार हुए और अपने रास्ते पे हैं। और उम्मीद ये है कि हम वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएंगे और हमें सनराइज़ मिल जाएगा। तो तकरीबन 15 मिनट की रिक्शा राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं टेंपल, और मौसम जो है वो नहायत खूबसूरत हो रहा है इस वक्त। सूरज की हल्की हल्की जो शुआएं हैं वो आसमान के ऊपर पड़ रही हैं, और मतलब ज़ाहिर तुलू होने वाला है सूरज, और आसमान जो है वो बिल्कुल सुनहरी कलर का जो है हो गया है। अच्छा, काफ़ी लोग हमें यहाँ पे रास्ते में जो है वो साइकिल पे भी नज़र आए, तो काफ़ी लोग यहाँ पे साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं। और सुबह सुबह जो है वो मौसम इतना खुशगवार है कि अच्छी सी ठंडी सी प्यारी सी हवा चल रही है, और लग नहीं रहा कि हम लोग कैम्बोडिया में हैं और गर्मियाँ हैं यहाँ पे, बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो हम लोग अब वॉक करते हुए जो है वो मेन एंट्रेंस तक जा रहे हैं। ओहो, मेरे राइट के ऊपर जो है वो मुझे सूरज नज़र आ गया है, तुलू हो रहा है, और लोग यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं। आगे जो है वो रश ही रश है, बहुत लोग हैं। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत सा जो है वो पानी के ऊपर इन्होंने ब्रिज सा बनाया हुआ है, जिसको क्रॉस करके आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। तो हमें भी मेरे ख्याल से इसी ब्रिज के ऊपर से जाना होगा, और फिर हम पहुँचेंगे दूसरी मेन एंट्रेंस की जानिब। जो एंकोर वॉट का टेम्पल है, दैट इज़ लाइक द मेन टेम्पल, लेकिन उसके अराउंड यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स हैं। और जो हमने पास लिया है, इट वाज $37 ईच, एंड वो पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए है। सो वी गॉट अ होल डेज पास, और अपेरेंटली 5-6 घंटे लग जाते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने में। अच्छा, तो पीछे जो है वो मेन एंट्रेंस थी, चेक पॉइंट से बनाया हुआ था उन्होंने, वहाँ पे वो टिकट चेक करते हैं, और वहाँ पे हमने अपना जल्दी से टिकट दिखा दिया है। जैसे हम लोग जब थाईलैंड में थे, तो वहाँ पे जब हम लोग आइलैंड हॉपिंग करते थे, तो जिस जगह हमारी फेरी रुकती थी, वहाँ पे इस तरह कस्टम मेड फाइबर ग्लास मटीरियल होता है, उसकी मदद से पुल बनाए हुए थे मुख्तलिफ जगहों पे। बिल्कुल वही चीज़ जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। कोई पक्का लकड़ी का या फिर स्टील का या लोहे का बना हुआ पुल नहीं है, ये हिल रहा है, डगमगा रहा है। और बिल्कुल मेरे सामने जो है वो एंकोर वाट टेम्पल भी है, और मेरे राइट लेफ्ट पे जो है वो बड़ी सी झील है।
Wat की construction started 28 years before 1122 and 1150 CE और ये किंग सूर्यवर्मन II की कमांड में बना था. So सारे जो previous kings थे they all dedicated their temples to Shiva, whereas जो इस king ने ये temple बनवाया था he actually dedicated it to the god Vishnu. So अब जाके जो Guinness World Record है they actually hold it to be the largest religious structure in the world और ये measure करता है 162.5 hectares पे. It is absolutely massive. There are a lot of different temples एक ही complex में, लेकिन ये जो हमारे पीछे है ये यहाँ का मेन टेम्पल है. तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, वो क्रॉस करके आप मेन जो टेम्पल है उसके अंदर एंटर होते हैं और हम अभी यही करने जा रहे हैं. सबसे पहले अंदर टेम्पल में चलते हैं क्योंकि बाहर रश बहुत है, लोग बहुत हैं. So when you enter into the actual temple, अलग-अलग areas बने हुए हैं and there's like open sky और फिर ये kind of अंदर के areas हैं, लेकिन तकरीबन हर column पे ऐसी एक photo का motive बना हुआ है. And this is actually the main god Vishnu which they are representing और ये वो god है इनका Buddhists का और Hindus का जिनके लिए इन्होंने ये actually temple बनाया है. और ये जो actual photo है it is actually of their god Vishnu churning milk और ये kind of एक religious symbol है. एंकोर वाट जो है वो एक हिंदू टेम्पल के तौर पे तामीर किया गया था और एंकर वाट को 12th सेंचुरी के दौरान बादशाह सूर्यवर्मन II ने खेमर सल्तनत के लिए देवता विष्णु के लिए जो है वक्फ किया था और फिर 12th सेंचुरी के एंड तक आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हिंदू टेम्पल से जो है वो बुद्धिस्ट टेम्पल में तब्दील हो गया था. अच्छा, एंकर वाट जो है ये खेमर टेम्पल के फन तामीर के दो मंसूबों को यकजा करता है. एक जो है वो मेरे पीछे आप लोग इस वक्त देख रहे होंगे, ये टेम्पल माउंटेन है जो कि बहुत बड़ा है, मेहमत साइज. और दूसरा जो है वो कॉम्पाउंड के बिल्कुल शुरू में जब एंट्रेंस से एंटर होते हैं वहाँ पे तैयार शुदा जो है वो गैलरी टेम्पल है, वो जो है वो बिल्कुल शुरू में तामीर किया गया है. तो बेसिकली ये टेम्पल माउंटेन और गैलरी टेम्पल जो है ये माउंट मीरू की नुमाइंदगी करने के लिए तामीर किया गया था, जो हिंदू अफसानों में देवता का घर समझा जाता है. अच्छा, तो इस वक्त जो है मैं यहाँ पे टेम्पल माउंटेन को क्लाइंब कर रहा हूँ. तकरीबन यहाँ पे इन्होंने लकड़ी की ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3-4 मिनट लगते हैं. लेकिन एहतियाती तदबीर के तौर पे उन्होंने यहाँ पे सारा एक साइन बोर्ड सा लगाया हुआ है बड़ा कि हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो एहतियात करें, वो क्लाइंब ना करें और छोटे बच्चे जो हैं वो अलाउड नहीं है. अच्छा, काफ़ी स्टीप है ये अगर देखा जाए तो. अच्छा, तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं बिल्कुल टेम्पल माउंटेन के टॉप पे और तकरीबन थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, वो क्लाइंब करके हम लोग बिल्कुल टॉप पे पहुँचे. और टॉप पे पहुँचने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही हमें रिजर्वोयर्स बने हुए नज़र आए हैं, पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, पूरा स्ट्रक्चर जो है अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट है, बहुत अच्छी हालत में इन्होंने इसको यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है. बिल्कुल नहीं लग रहा कि यह सारे कदीमा है या 12th और 11th सेंचुरी में जो है ये आसार डिस्कवर किए गए थे. यहाँ से जो पूरी मेन एंट्रेंस है उसके बहुत अच्छे नज़ारे हैं, एरियल व्यू जो है वो बहुत इनक्रेडिबल है. पूरा यहाँ से टॉप का व्यू आ रहा है टेम्पल माउंट का भी, और इसके अलावा जो गैलरीज में मुख्तलिफ छोटे छोटे मल्टीपल टेम्पल्स बने हैं वो भी नज़र आ रहे हैं इन द डिस्टेंस. सो एंकर वाट को हमने अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लिया है. 2 से 3 घंटे हमें लगे यहाँ पे. तो हम जा रहे हैं अब ओल्ड मार्केट और यहाँ की ट्रेडिशनल ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं ओल्ड मार्केट में और लोकल्स वहाँ पे होते हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट द लोकल्स ऑफ कैम्बोडिया. सो लेट्स गो टुवर्ड्स द ओल्ड मार्केट.
अच्छा, तो हम लोगों ने जब से अपनी ये साउथ ईस्ट एशियन जर्नी शुरू की है, एक चीज़ जो है मैंने हर जगह नोट की है, भले वो थाईलैंड हो, भले वो म्यांमार हो, या फिर लाओस हो, या फिर अब कैम्बोडिया है, हर जगह जो है आपको कैफ़ेज़ मिलेंगे। और वो कैफ़ेज़ जो हैं काफ़ी जो हैं वो यूरोपियन इंस्पायर्ड और यूरोपियन थीम के ऊपर बने हुए हैं। और मेरे ख़्याल से कैफ़े कल्चर जो है वो इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। और उसकी बुनियादी वजह मेरे ख़्याल से जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पे एक तो बैकपैकर्स बहुत आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। और बैकपैकर्स में ज़्यादातर जो हैं वो यूरोपियंस होते हैं, अमेरिकन्स होते हैं, कैनेडियंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं गोरों को या फिर बैकपैकर्स को। ऐसे कैफ़ेज़ जो हैं वहाँ जाके मुख्तलिफ वहाँ की डेलिकेसीज़ और वहाँ के जो खाने हैं, भले वो स्मूदी बोल्स हों या फिर ब्राउनीज़ हों या फिर यहाँ की कॉफ़ी हो, कपकेक्स हों, बेकरी आइटम्स हों, ये सारी चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे भी सियाम रीफ में एक के बाद एक बेहतरीन किस्म का कैफ़े बना हुआ है, भले वो स्मूदी बोल्स हों या फिर इंग्लिश ब्रेकफास्ट हो या फिर जैसे मफ़िन्स और एग बेनेडिक्ट्स और ये सारी चीज़ें हों, आराम से मिल जाती हैं। अभी हम लोग जिस कैफ़े में आए हुए हैं, छोटा सा बड़ा होमी सा कैफ़े है, इसका नाम है ब्राउनी टेम्पल। तो ब्राउनी टेम्पल पे हमने जो है स्मूदी बोल मंगवाया है, बड़ा मज़ेदार किस्म का लग रहा है, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली नीचे जो है वो ओट्स हैं और ओट्स जो हैं वो कोकोनट मिल्क में तैयार किए हैं और उसके ऊपर जो है ये सारे आप फ्रेश फ्रूट्स देख रहे हैं। गोजी बेरीज़ हैं, फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है और मुख्तलिफ ड्राई नट्स हैं। और फिर यहाँ का मशहूर जो ड्रैगन फ्रूट है वो भी है और इसमें थोड़ा सा इन्होंने ग्रेनोला और योगर्ट भी डाला है। उसके साथ यहाँ पे ये पपीता और ये सारी चीज़ें हैं। तो जल्दी से इसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं एक ही बाइट में सारी चीज़ें लें। थोड़ी सी बड़ी बाइट बन जाएगी लेकिन कोई बात नहीं। बहुत होलसम टेस्ट है, बहुत ही मज़े का है। अभी थोड़ी सी धूप तेज़ है, गर्मी ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ जो है लाइट भी रहती है। तो यहाँ पे हम लोग अभी नाश्ता करके निकले थे। नाश्ता करके जैसे ही निकले तो यहाँ पे एक साथ ही दुकान बनी हुई है और यहाँ पे भाई जो हैं वो बैठ के मुझे बताया उन्होंने अभी कि ये गाय की चमड़ी से जो लेदर बनता है वो लेदर शीट है और इस लेदर शीट के ऊपर जो है ये एक हथौड़े और एक और इनके पास एक औजार है, उसकी मदद से जो है वो तराश के डिफरेंट डिज़ाइंस और शेप्स और मुख्तलिफ स्टाइल्स बना रहे हैं। यहाँ पे अंदर जो है उन्होंने पूरी एक आर्ट गैलरी सी बनाई हुई है और मुख्तलिफ चीज़ें जो तैयार शुदा हैं ऑलरेडी वो अंदर जो है डिस्प्ले पे रखी हुई हैं। लेकिन बड़ा मेहनत का काम है और बहुत ही नफासत और सफाई से ये लोग यहाँ पे इसको अंजाम दे रहे हैं। दूसरे भाई जो हैं उधर कुछ और बना रहे हैं। अच्छा, तो अब हम लोग जा रहे हैं सियाम रीफ की ओल्ड मार्केट की जानिब और यहाँ जो मेरे पीछे आप ये खूबसूरत सा लकड़ी का बना हुआ पुल देख रहे हैं, ये पुल जो है बेसिकली ये कनेक्ट करता है एक साइड को दूसरी साइड से। बीच में जो है वो रिवर है और रिवर जो है वो अभी ज़ाहिर है मतलब ज़्यादा भरा हुआ नहीं है पानी से, क्योंकि यहाँ पे अभी खुश्क साली और ड्राउट की वजह से इतनी बारिशें नहीं हुई थी कुछ महीने पहले तक। लेकिन अब हम लोग आ गए और बारिशें जो हैं वो टिका के बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसकी वजह से माशाल्लाह से रिवर जो है वो फिर से पानी से भरना शुरू हो गया है। So where can we find food items like meat and vegetables and fruits and stuff? Inside. Okay. Thank you. Is it real silk? This one is soft silk. Soft silk? Where is it from? In Cambodia? Yes. Cambodia? We have handmade and a machine. Oh. And this one is not handmade. The handmade is a little bit more expensive. Yeah, of course. This is obviously a machine. I'm just looking, but what are you selling? Silver? Is it That one not silver. Oh, it's not silk. But it's real silver. Oh, Yeah. are they made in Cambodia? No, I made it from Thailand. Okay. Yeah, but Cambodia have this style, the Lotus Cambodia. You guys like to? That's Are you from Cambodia? Yeah, I'm both here. Yeah. Oh. Is there much Muslim community here? All Cambodia have only maybe 5%. Like a really small. Yeah, very small. There's a lot in Malaysia Yeah. and Indonesia. Yeah. Because Cambodia have a little bit of people, not many people.
Thank you, sister. Thank you. Okay, thank you. तो हम एंटर हो चुके हैं ओल्ड मार्केट में। ये यहाँ की सबसे फेमस डे मार्केट है। सुबह के 8 बजे खुलती है और रात के 9 बजे तक यहाँ पे हसल बसल होती है। अभी अभी खुली है ये मार्केट, सो एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच जस्ट ओपनिंग अप। लेकिन जो इस मार्केट में मुझे अभी तक यूनिक चीज़ लग रही है, सो दिस बेसिकली 2 सेक्शंस। एक पूरा सेक्शन है ऑफ थिंग्स दैट यू कैन बाय, कपड़े हो गए, ज्वेलरी, जेम स्टोन्स बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। ये मुझे किसी और मार्केट पे पहले नहीं नज़र आया इन साउथ ईस्ट एशिया। फिर ये वाला एरिया जो है, यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड गो थ्रू दिस लाइक वॉकवे, और फिर उस तरफ सारा फ्रेश फूड और इवन मीट, फ्रेशली कट मीट मिल रहा है। अभी एक मुझे यहाँ की कंबोडियन मुस्लिम सिस्टर मिली थी। मैं सरप्राइज थी बिकॉज यहाँ की बहुत कम पॉपुलेशन मुसलमान है, बट इट वाज सो नाइस टू मीट हर। जस्ट एज वी आर एंट्रिंग, यहाँ पे एक प्यारी सी अम्मा कपड़े भी सी रही है। Is it yummy or ये या ये? no? यहाँ पे स्टेल मिल रहे हैं, उसके साथ साथ क्रैब मिल रहे हैं। आई एम स्पेनिश स्टेल खाना। यम्मी। अच्छा, तो हम लोग इस वक्त बिल्कुल ओल्ड मार्केट के अंदरून हिस्से में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है मतलब मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे दुनिया जहाँ की चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे गोश्त हो, सी फूड हो, उसके अलावा किराने की दुकानें हों, कपड़े हों, बच्चों के खिलौने हों, रेस्टोरेंट हो, मतलब यहीं पे स्ट्रीट फूड भी बन रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नूडल्स बन रही हैं। यहाँ का ऑथेंटिक ट्रेडिशनल खाना होता है, वो भी यहीं पे तैयार हो रहा है। उसके अलावा यहाँ की फ्रेश प्रोड्यूस भी है, जिसमें सब्जियाँ हैं, फल हैं। एक मार्केट है, अंडर वन रूफ यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो दस्तियाब हैं बासानी। और यहाँ पे इसीलिए मुझे काफ़ी बड़ी तादाद में लोकल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ से आके ख़रीदारी कर रहे हैं, अपनी मनपसंद जो भी चीज़ है वो ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे मार्केट पे प्रॉपर गोश्त की मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो साउथ ईस्ट एशिया की मैंने किसी मार्केट पे नहीं देखी अभी तक, विच इज़ लाइक गोश्त। एंड यू गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे हलाल गोश्त भी मिल रहा है एंड आई जस्ट लव जब मैं देखती हूँ कि औरतें काम कर रही हैं, बिकॉज जैसे पाकिस्तान में हम हमेशा जब गोश्त खरीदने जाते हैं मर्द काट के होते हैं। Is it halal? यहाँ पे हलाल गोश्त मिल रहा है। It's amazing to see. From Cambodia? Muslim? I'm from Pakistan. Pakistan, yes. Is there many halal food in this market? No, not much. Are you posing? तो कल जब रात को हम आए थे, एक हलाल रेस्टोरेंट है, हलाल रेस्टोरेंट था, हम वहाँ पे गए थे और इस सिस्टर का रेस्टोरेंट है और दिन में ये यहाँ पे मीट बेचते हैं। So you're selling meat in the daytime. Wow, very busy. You're very busy. तो दिन में ये गोश्त बेच रही हैं और रात में इनका रेस्टोरेंट है जो ये रन कर रही हैं। इट्स अमेजिंग कि यहाँ पे मार्केट पे इवन दो दिस लाइक अ 5% और समथिंग पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, यहाँ पे औरतें गोश्त काट रही हैं, विच आई फाइंड अमेजिंग एंड एम्पावरिंग। ओल्ड मार्केट को अच्छी तरह से हमने छान लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ की एक और बड़ी बेहतरीन किस्म की मार्केट लगती है, उसका नाम है मेड इन कैम्बोडिया मार्केट। This one 18 and this one only 15. A little bit smaller and bigger. Can you open it for me? It's so beautiful. Oh wow, that's nice. But can you give me any discount?
long time. Surviving Japan again. Oh, so इतना प्यारा स्कार्फ है. हर चीज़ इधर मेड इन कैम्बोडिया ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा ये शॉप में जो चीज़ें बनी हैं वो डिसेबल लोगों ने बनाई हैं. You know, in this $500 only small profit. In the big shop, more high than my सो हम पहुंच चुके हैं मेड इन कैम्बोडिया मार्केट. और एक्चुअली ये इतनी बड़ी नहीं है जितनी मैंने सोची थी. काफ़ी छोटी मार्केट है और काफ़ी हैंडमेड गुड्स हैं यहाँ पे. आई थिंक इट्स गुड, लेकिन मतलब इट्स डेफिनेटली लाइक टूरिस्टी मार्केट है. चीज़ें यहाँ $15 से लेके 25, 30, 40, 50 $50 की हैं. तो और बार्गेन वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे बिकॉज उनको पता है कि सिर्फ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है. तो अब काफ़ी धूप तेज़ हो गई है तो हम ये इलेक्ट्रिक रिक्शा में $1 दे के हम अपने होटल में जाएंगे और थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, होटल का टूर देंगे एंड देन फिर से एक्सप्लोर करेंगे शाम में. तो ये है हमारा रूम एंड वी आर एक्चुअली स्टेइंग इन अ होटल कॉल्ड द अर्बन. हम एक्चुअली कल यहाँ पे आए थे. हर चीज़ बहुत करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस है एंड वी एक्चुअली गॉट अ स्वीट रूम. तो ये इनका क्वीन बेड वाला स्वीट है एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी मैसिव. आई थिंक इतना बड़ा होटल का कमरा कम ही होता है. एंड वीव गॉट अ फुल काउच ओवर हियर. हमारा बेड है ये. आई एम एक्चुअली लविंग द डेकोर. और यहाँ पे इन्होंने वॉल पे पेंटिंग की हुई है. और ये जो इनका सबसे फेमस टेम्पल जो आज सुबह हमने देखा था एंकोर वॉट, ये उसकी पेंटिंग है. सो इट्स रियली नाइस कि इन्होंने अपनी ट्रेडिशन, कल्चर, हर चीज़, हेरिटेज उसको काइंड ऑफ रिप्रेजेंट किया हुआ है होटल में और वो सब कुछ दिखाया हुआ है. उसके अलावा when you walk in here you've got like a working station. we've got like a coffee and tea setup. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे लेमन ग्रास की फ्रेश इन्होंने जैसे प्रॉपर प्यारी वाली टी डाली हुई है in like a container. Yeah, it smells so nice. We've got this safe over here. फ्रिज है, कपड़ों की स्टोरेज की जगह है. हमारा सूटकेस यहाँ बहुत nicely fit हुआ हुआ है. What I want to show you guys is the bathroom. So this is the bathroom. ये पूरा इन्होंने कंक्रीट का बनाया हुआ है और बहुत ही rustic feeling है इसके अंदर. So this over here is like the shower area. हमारे पास एक rain water shower है. Very royal feel. सो अब हम थोड़ी देर इसी होटल में रिलैक्स करेंगे. देव गॉट अ रियली नाइस स्पा एंड पूल एरिया, तो उसको यूज़ करेंगे. एंड देन थोड़ी सी शाम हो, थोड़ा सा मौसम कूल डाउन हो, वी गोना हेड आउट टू द पब स्ट्रीट एंड मेन जो एरियाज़ हैं यहाँ पे, और सनसेट की फील देखते हैं कि शाम में क्या वाइब होती है. अच्छा, तो शाम हो रही है इस वक्त और मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा हो गया है. धूप कम हो गई है, गर्मी ज़्यादा नहीं है. और हम लोग अब फिर से जो है वो निकल गए हैं, ऑन फुट हैं हम लोग. और हम बस थोड़ा सा एंकोर नाइट मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं. अच्छा, हम लोग जिस जगह रुके हुए हैं दी अर्बन, तो ये दी अर्बन जो है ये बिल्कुल एंकोर नाइट मार्केट जहाँ पे लगती है उधर ही वाक़ है. और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं, ज्वेलरी जहाँ मिल रही है, कपड़े हैं, स्कार्फ्स हैं. यहाँ पे भी एलिफेंट पेंट्स जो है हमें नज़र आ रही हैं. सियाम रीप का जो मेन एरिया है, जैसे पब स्ट्रीट है, ओल्ड स्ट्रीट है, जो रिवर है, जो कैनाल है, उसके अलॉन्ग हम थोड़ा सा वॉक करेंगे. शहर की जो एक रौनक फील होती है, जो एनर्जी होती है, वो देखने के लिए थोड़ा सा आपको ऑन फुट जो है छोटी छोटी तंगलियों से होते हुए, गुजरते हुए आप जगहों पे जाते हैं, दूसरी जगहें देखते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा पता चलता है कि शहर कैसा. मेरे बिल्कुल सर के ऊपर जो है पाकिस्तान का झंडा है. तो यहाँ पे ये बेसिकली मार्केट बनाई हुई है और यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों के झंडे लगाए हुए हैं. मैं देख के हैरान हूँ कि यहाँ इतने ज़्यादा झंडे नहीं हैं. मेरे ख्याल से मुश्किल से 50-60 झंडे होंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान का झंडा जो है वो बिल्कुल मेरे सामने है, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है इस वक्त.
अच्छा, दोपहर में हम लोग गए थे एक मार्केट जिसका नाम था मेड इन कैम्बोडिया मार्केट। तो वहाँ पे हम इसी नीयत से गए थे कि एडिडास और नाइकी, अंडर आर्मर, ये जितने भी बड़े बड़े हैवी ड्यूटी ब्रांड्स हैं, भले वो फिटनेस के हों, स्पोर्ट्स के हों, इनकी चीज़ें हमें चाहिए थी बेसिकली। और हमने यही सुना है कि वो कैम्बोडिया से बन के जाती हैं सारी चीज़ें। वियतनाम, कैम्बोडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज़ होती हैं ज़्यादातर। लेकिन वहाँ पे हमें इत्तेफाक से ये चीज़ नज़र नहीं आई थी। हम तवक्को यही कर रहे थे कि वहाँ मिल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे हमारे होटल के बिल्कुल नज़दीक एक मार्केट लगी हुई है, एंकोर नाइट मार्केट। वहाँ पे ये दुकानें जो हैं वो 2-3 बनी हुई हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे इस तरह की और भी दुकानें होंगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेड इन कैम्बोडिया की चीज़ें भी हैं, चाइनीज़ माल भी है, उसके अलावा थाईलैंड और बाकी जगहों की, वियतनाम की बनी हुई चीज़ें भी हैं। तो वो यही कह रही हैं कि बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली चीज़ें हैं और तुम किसी भी चीज़ को जो है आराम से हाथ वाथ लगा के मटेरियल चेक करके सेटिस्फाई होकर खरीद सकते हो। ये तो वाकई में मुफ्त मिल रही है हमें। अगर 3 शर्ट्स इस क्वालिटी की, स्वेट प्रूफ जो होती हैं, $10 की, और क्वालिटी बेहतरीन है, बिल्कुल जैसे वो स्वेट फ्री लाइट वेट, बिल्कुल वो क्वालिटी है। कलर्स के ऑप्शन भी बहुत हैं, मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जो समझ आए आप ले सकते हैं। मैं अब देख रहा हूँ कि मुझे अगर कोई शर्ट नज़र आ जाए, इतने मतलब यहाँ पे फिश मसाज बहुत फेमस है और मेरे पीछे जैसे कि नज़र आ रहा है, देयर इज़ लाइक फिश टैंक्स एंड देयर फुल ऑफ द फिश दैट एक्चुअली हैव नो टीथ। तो आपकी डेड स्किन काटती हैं और वो टिकलिश या पेनफुल, मुझे नहीं पता कैसा होता है, लेकिन पीछे बहन चीखें मार रही है और $3 का अनलिमिटेड टाइम है। सो या हो सकता है हम ट्राई करें यहाँ से। यहाँ कम लग रही है, वहाँ ज़्यादा है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। भाई तारी ने यहाँ पे अल्लाह का नाम लेके पाँव डाल लिया अंदर और सारी मछलियाँ जो है वो चिमट गई हैं और आके पाँव पे वो डेड स्किन जो है वो खाना शुरू हो गई है। बहुत अजीब सी सरसराहट सी महसूस हो रही है और वो डेड स्किन जो है खा रही है। अच्छा, मुझे पहले ये लग रहा था कि बहुत आराम से मैं आसानी से बैठ जाऊंगा, कुछ भी नहीं महसूस होगा, ऐसा लगेगा कोई गुदगुदी कर रहा है, लेकिन गुदगुदी से ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मछलियाँ जो है वो मेरा पाँव नोच रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस वो गुदगुदी और टिकलिश इसलिए हैं क्योंकि वो सारी एक साथ जो है झुंड बना के अटैक कर रही हैं और वो पूरी डेड स्किन उतार रही है मेरे पाँव के ऊपर से। मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं की है, आज पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अलग एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं जैसे कि सारी मछलियाँ जो हैं वो जितनी भी जो ड्राई स्किन होती है, चप्पल और जूते पहनने से आपकी स्किन पे इरिटेशन हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, वो सारे जो हैं इससे अपेरेंटली दूर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, टिकलिश है और अजीब गुदगुदी सी महसूस हो रही है। तानी जो है वो मज़े से एक अपना फुट का पेडिक्योर करवा रहा है मछलियों से, और इन मछलियों को कहते हैं डॉक्टर फिश, है ना। डॉक्टर फिश आपकी पैर की सारी डेड स्किन खा लेती है और ये बहुत सस्ती थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सारे लोग मसाज ले रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, डर रहे हैं। बहुत फ़नी माहौल है और बहुत मज़ेदार माहौल है। ऐसे लग रहा है 5-6 छोटे बच्चे मिलकर गुदगुदी कर रहे हैं मेरे पाँव पे। हमारे बिल्कुल पीछे पब स्ट्रीट है, यहाँ की सबसे फेमस, अगर मैं इसको स्ट्रीट बोलूँ तो गलत नहीं होगा। मेनली यहाँ पे टूरिस्ट और जो लोग विज़िट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे इसको नाइट लाइफ को एंजॉय करने आते हैं। सो दिस होल स्ट्रीट इज़ फुल ऑफ डिफरेंट बार्स एंड रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक स्ट्रीट है लाइक हनुमान स्ट्रीट, और वो बिल्कुल हमारे सामने है। और इन दोनों गलियों के बीच जो एक गली जा रही है, विच इज़ व्हाट वी आर स्टैंडिंग ऑन राइट नाउ, इज़ अमेजिंग। इधर बहुत सारी रोल्ड आइसक्रीम मिल रही है, फ़िश बोल मसाज हो रही है जो हमने करवाई है। उसके अलावा यहाँ पे लाइव म्यूज़िक है बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। आई थिंक दिस इज़ लाइक द परफेक्ट वे टू एंड योर डे
पूरे दिन आप जब टेम्पल हॉपिंग या सिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, दिस इज़ अ रियली नाइस वे टू एंड इट। और मेरे लिए और तानी के लिए ये जगह बहुत सरप्राइजिंग है। जब मैं कैम्बोडिया के बारे में सोचती हूँ, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट व्हाट आई इमेजिन्ड। अच्छा, थाईलैंड से निकलने के बाद और लाओस और कैम्बोडिया करने के बाद हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कैम्बोडिया जब जाएंगे तो हमें यहाँ पे भी इस तरह की नाइट लाइफ, इस तरह की स्ट्रीट्स, इस तरह का शोर शराबा, रौनक देखने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये इतना टूरिस्ट ही नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, बैकपैकर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उतने नहीं आते जितने थाईलैंड या बाकी जगहों पे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सियाम रीप में पब स्ट्रीट के ऊपर और हनुमान स्ट्रीट के ऊपर आने के बाद हमारा जो मेरे ख्याल से एक परसेप्शन बना हुआ था सियाम रीप और कैम्बोडिया के बारे में, वो गलत साबित हुआ है। यहाँ पे भी बहुत रौनक है, लोग आते हैं यहाँ पे और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, फास्ट फूड चेन्स बनी हुई हैं, बारबेक्यू चल रहा है, क्रोकोडाइल के बर्गर्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वाकई में देख के जो है बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बुरे पास्ट के बाद और इतनी बुरी हिस्ट्री के बाद इस मुल्क ने अपने आप को किस तरह से जो है वो चेंज किया। उन्होंने अपने लोगों के लिए यहाँ पे जॉब्स के मौके पैदा किए और एक तरह से उन्होंने मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है और ये देख के बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, हम लोग जब सियाम रीप पहुंच रहे थे, जब टुक टुक लेके हम लोग अपने होटल तक जा रहे थे, तो इसी ब्रिज से होते हुए हम लोग जो है गुजरे थे और यहाँ से हम लोग गए थे अपने होटल तक। और हम यही बात कर रहे थे मिसाल और मैं कि यार जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो वाकई में लास्ट इंप्रेशन होता है। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जगह कैसी होगी, वहाँ की फील, वहाँ की एनर्जी कैसी होगी। और ये ब्रिज वाकई में इस बात का जीता जागता सबूत है कि सियाम रीप में बहुत कुछ है करने के लिए। I am absolutely blown away. तोतली हो गई। I am absolutely blown away by the beauty of this place. और मेरा दिल कर रहा है कि हम इधर कुछ और दिन रुकें, रिलैक्स करें, वाइंड डाउन करें यहाँ पे। The overall feel is amazing और बहुत साफ़ सुथरी सिटी है, डेवलप्ड है, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। There's a lot of transport options for tourists and locals. उसके अलावा बहुत सारे शॉपिंग options है, हर चीज़ है यहाँ पे। So for me, amazing first impressions of Cambodia. तो अब हमारा कैम्बोडिया का ये सफ़र था। पहला शहर हमने सियाम रीप एक्सप्लोर कर लिया है और इसी ने हमें इतना सरप्राइज़ कर दिया, शॉक कर दिया है कि अब हम हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जो है वो मेरे ख्याल से बाकी शहरों को विज़िट करेंगे, जिसमें बाटाबांग है, उसके अलावा फिनोम फेंग है और फिर वो कोस्टल पट्टी जो है कैम्बोडिया की, वो भी विज़िट करेंगे। तो अब इसी नोट के ऊपर आज की वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई हो। आप लोगों ने ये सारी जो भी यहाँ के कलर्स हैं कैम्बोडियन, जो यहाँ का बड़ा लाइवली सा एटमॉस्फेयर है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं इस पावर पैक्ड वीडियो में। अगर आप लोगों को ये साउथ ईस्ट एशियन सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जंगल में आग की तरह इसको फैला दें, शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।